तो आप सभी को नमस्कार दोस्तों। देखिए, जितना महत्व खाना बनाने वाले का है उतना ही महत्व खाना परोसने वाले का भी है। उसी तरह से देखिए, आप परीक्षा में जितनी परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आपको परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उनको लिखने के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको उनके बारे में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, परीक्षा में जो हमको उत्तर मिलते हैं वो हमें इस आधार पर नहीं मिलते कि हमने उस विषय में रात दिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमको इस आधार पर मिलते हैं कि हमने उसको कितने अच्छे से उसमें उत्तर लिखा है और लिख पाए और समझ पाए हैं। देखिए, परीक्षाएं जो हम देते हैं वो कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। अगर आप हाई स्कूल और इंटर में है या 10वीं 11वीं 12वीं इन क्लासों में है, छोटी या 5वीं 6 क्लासों में है, तो देखिए मुख्य आपके लिए दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक होती है वर्णनात्मक परीक्षाएं जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम बोलते हैं, और दूसरा हो सकता है आपको वाइवा देना पड़ जाए, प्रैक्टिकल देना पड़ जाए। तो इन सब की बातें, तो प्रैक्टिकल और वाइवा की बातें चलिए हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम बात करेंगे वर्णनात्मक परीक्षाएं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में। देखिए, वर्णनात्मक परीक्षाएं जो आप देते हैं वो वर्णनात्मक परीक्षाएं, आप उनके बारे में जानते नहीं। वर्णनात्मक परीक्षा में क्या होता है, आपको जो उत्तर होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण अच्छे से करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है और आपको उसका आंसर देना होता है। अब वो आ जाए 35 वर्ड में, 40 वर्ड में, इस तरह के। तो आपको देखिए इस तरह की परीक्षाएं होती है, इसमें आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 35 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका उत्तर आपको एक ही वर्ड में देना होता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका उत्तर आपको क्या कहते हैं कि 250-300 शब्दों में देना होता है। तो देखिए, अगर आप वर्णनात्मक परीक्षाएं दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम बोलते हैं, तो इनमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर का आपके प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, छात्र जो है वो पढ़ बहुत अच्छे से लेता है, लेकिन अगर वो समझा ना पाए तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह से आपको प्रस्तुतिकरण यानी परोसने का भी ढंग आपका होना चाहिए, किस तरह से आप पेपर में अच्छे से उसको लिख पा रहे हैं। उसके बाद से देखिए, प्रस्तुतिकरण जो है जिसको हम अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखिए, जो छात्र नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, देखिए नोट्स लेके पढ़ना अलग, वो गलत बात है, वो नहीं अच्छे हो पाता है। आपको नोट्स अगर बना के पढ़ते हैं तो देखिए आपका प्रेजेंटेशन जो है, प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या है, उत्तर को संक्षिप्त करके, ब्रीफ करके लिखना आना चाहिए। ब्रीफ करके आप समझ सकते हैं, जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको बैग पैक करना है, तो आप एक बैग में सारा सामान एडजस्ट करते हैं, इसको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पैक करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए। उस तरह से आपको जो उत्तर है उसको संक्षिप्त करके, यानी कि आप मान लीजिए उसको ब्रीफ करके लिखना आना चाहिए। आपने भले ही 200-300 शब्दों का जो भी पढ़ा हो, लेख पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ इसको 35 वर्ड में लिखा जाए, तो आपको उस तरह का आना चाहिए। और देखिए, संक्षेपीकरण की कला, जिसको हम कहते हैं संक्षेपीकरण की कला, भी बहुत प्रमुख है। किस तरह की परीक्षाओं में, वर्णनात्मक परीक्षाएं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पास होने के लिए, सब अच्छे नंबर ले आने के लिए। अंत आपको बता देता हूं मैं इस बात में कि क्या कहते हैं कि जो हमारी वर्णनात्मक परीक्षाएं हैं जो हम हाई स्कूल इंटर में देते हैं, आगे भी चल के देते हैं, उन परीक्षाओं में हमको क्या चीज़ होती है कि देखिए, कम समय में ज़्यादा लिखना होता है और कम शब्दों में ज़्यादा स्पष्ट करना होता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, उस परीक्षा में हमारे अंक अच्छे अवश्य आते हैं। और ये दोनों किस तरह से हो सकते हैं, जब आपको या तो वर्णनात्मक ढंग आता हो, वर्णनात्मक जो परीक्षाएं हैं, तो आप मान लीजिए उत्तर का अगर आप प्रस्तुतिकरण कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पा रहे हैं और उसको संक्षिप्त करके लिख पा रहे हैं कि अगर ये दिया गया कि हाँ क्या कहते हैं कि कम शब्दों में लिखे, तो कम शब्दों में लिख रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी होते हैं वो बढ़ा देते हैं, उत्तर ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मेनली आप ये बात तो मान के चलिएगा क्या कि आपको उत्तर अंक इसी आधार पर मिलेंगे कि आपने उत्तर किस आधार पर लिखा है। चलिए, अभी हम दूसरी परीक्षा की बात करते हैं। दूसरी परीक्षा जो हम देते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं। देखिए, ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो हैं, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास, 9th 10th, ये जो 12वीं क्लास से नीचे के बच्चे, ये जो बच्चे हैं ना, ये क्या कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ये एग्जाम बहुत ही कम इनको देने को मिलता है। इस एग्जाम में क्या होता है कि आपको देखिए, वो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर अलग होगा और उत्तर शीट जो होती है, उत्तर शीट पे आपको 1 2 3 4 क्रमांक दे दिया जाता है और ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिए जाते हैं। और आपको क्या करना होता है ना, इन पॉइंट्स को ना ऐसे ब्लैक पेन से, मान लीजिए पेन से फिल करना होता है।
देखिए ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ तक नहीं है कि ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत आपको बता देते हैं। देखिए इस परीक्षा की तैयारी इस परीक्षा से बहुत ही अलग होती है, ये आप समझ जाइए, क्यों इसमें समय और कम होता है और उत्तर हमें और ज़्यादा प्रश्नों के देने होते हैं। तो इसलिए इस परीक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इस प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से भी गलती, देखिए प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो गलती ज़्यादा होती है। अगर आप प्रेशर को कम कर पाएँ, अगर आप आराम से फोकस करके परीक्षा दे पाएँ, तो क्या होता है कि परीक्षा आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे और उत्तर भी अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए इसमें मुख्यतः जो गलती पाई जाती है, क्या पाई जाती है कि जो विद्यार्थी होता है ना, वो क्या करता है कि जल्दबाजी में, जल्दी में मान लीजिए कि जो प्रश्न का उत्तर है ना, वो गलत क्रमांक के आगे लिखने लग जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए वो 40 प्रश्न का उत्तर दे रहा है और उसका उत्तर उसने 41 क्रमांक के आगे लिख दिया, वो ब्लैंक कर दिया। उसके बाद से अगर वो लिखता जाएगा तो उसके बाकी के उत्तर भी गलत होते जाएंगे। इस तरह की जो गलतियाँ विद्यार्थियों से देखिए अनचाहे, मतलब कि वो अपनी चाह से नहीं करते हैं, जल्दबाजी में हो जाती हैं, अनुवांशिक गलतियां होती हैं। तो देखिए विद्यार्थी हैं तो आपको क्या है कि इसके बारे में तैयारी, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और देखिए इस तरह की परीक्षा में जितना हो सके उतना आप आराम से परीक्षा दें। अगर आपके देखिए सीधी सी ये सफलता की एक चीज़ है, अगर आपके 5 प्रश्न छूटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 प्रश्न छूटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी के जो प्रश्न हैं 90 किए हो आपने, 100 किए हो, 70 किए, जो भी किए वो आप अच्छे से अच्छे दें, उसके बाद आप जाएं। जल्दबाजी मत करें इन तरह की परीक्षा में, नहीं तो ये मुख्यतः परीक्षा दिक्कत आ जाती है कि आप गलत क्रमांक के आगे लिखने लग जाते हैं। अंत जैसा कि आपको पता ही है कि अंक आपको उसी आधार पर मिलेंगे कि आपने उत्तर पुस्तिका में कितना लिखा है। और एक चीज़ और जाते जाते मैं बताते चले जाऊँ, देखिए आप 1 साल पढ़ते हैं 365 दिन, 3 घंटे में पेपर देते हैं और 5 से 10 मिनट में पेपर चेक हो जाते हैं। तो अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने पर थोड़ा सा ध्यान दें और इस पर फोकस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।